नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है छायावाद के महान कवि श्री जयशंकर द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग का भाग 13। इसके अंतर्गत जो पद्यांश लिया है वह आपके समक्ष आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सर्वप्रथम श्रद्धा द्वारा कहे गए इस पद्यांश का हम सस्वर वाचन करते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। ये था सस्वर वाचन। आइए अब इसके प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं। सीधा साधा प्रसंग है। इस पद्यांश के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ है कामायनी और कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा सर्ग। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि मनु के खिन्न व शिथिल स्वर को सुनकर श्रद्धा मनु का उद्बोधन करती हुई उन्हें आनंद पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। इसके पश्चात हम इसके अर्थ व भावार्थ पर जाएंगे, किंतु उससे पहले हम इसके कठिन शब्द और अर्थ जान लेते हैं। पहली दो पंक्तियों में कर्म का भोग और भोग का कर्म शब्द आए हैं। कर्म का भोग का अर्थ है किए गए कर्म के फल का उपभोग, और भोग का कर्म इसका अर्थ है फल भोग के लिए किया जाने वाला प्रयत्न। चेतन चिन्मय अथवा संवेदनशील पुरुष के लिए आया है, मनुष्य के लिए आया है। और जड़ का चेतन आनंद जो वाक्यांश है वह जड़ प्रकृति के भोग से चेतन पुरुष द्वारा अनुभूत आनंद, इसका ये अर्थ होगा। अगली पंक्तियों में शब्द है यजन। यजन का अर्थ होता है यज्ञ कर्म। आत्मविस्तार से यहाँ अर्थ लिया गया है संतान के द्वारा स्व फैलाव अथवा वंश वृद्धि। इसके बाद शब्द आया है सहचर। अवलंब का अर्थ सहारा है, सहचर का अर्थ होगा सहचरी, जीवन संगिनी, सहभागिनी। उऋण शब्द का अर्थ है ऋण से मुक्त, कर्जे से मुक्त। सजल संस्कृति शब्द आया है। सजल संस्कृति का अर्थ है दुखमय सागर, क्षमा कीजिए, दुखमय संसार सागर। उत्सर्ग का अर्थ दान, निछावर, अर्पित होता ही है। विगत विकार का अर्थ है निर्विकार, शुद्ध हृदय से या प्रसन्नता के साथ। इसके पश्चात शब्द है माया ममता, प्रेम एवं आत्मीयता, इसका अर्थ होगा। रत्न निधि शब्द आया है। रत्न निधि का अर्थ हो जाएगा रत्नों का भंडार। लक्ष्यार्थ हो जाएगा उदात्त भावों का कोश। और इसके बाद संस्कृति शब्द आया है। संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, मानव सृष्टि। मूल रहस्य का अर्थ है मूल कारण।
प्रजापति आदि पुरुष। सुमन शब्द आया है। सुमन शब्द से यहाँ लक्ष्यार्थ, सुमन शब्द से यहाँ अर्थ ले सकते हैं फूल अथवा सुंदर मन। और आगे सुंदर खल है, सुंदर खेल है, क्षमा कीजिए, सुंदर खेल का लक्ष्यार्थ होगा सौमनस्यपूर्ण, लोकरंजक एवं लोक मंगल विधायक महत् कार्य, ऐसे बड़े कार्य जो लोक मंगल के लिए किए जाते हैं। ये इसके कठिन शब्द हो गए। आइए अब इसका अर्थ व भावार्थ कर लेते हैं। श्रद्धा के कथन से प्रारंभ करते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा कह रही हैं कि यह दूर तक फैला हुआ विशाल हिमगिरी प्रदेश प्रकृति के विपुल ऐश्वर्य से संपन्न है। तुम इस अपरिमित वैभव के एकमात्र भोक्ता पुरुष हो। निराशा तथा अवसाद को त्याग कर एवं उत्साहपूर्वक कर्म करके इस विभूति का उपयोग करो, विभोग करो और सुखात्मक भोग के लिए फिर कर्म करो। याद रखो, अचेतन प्रकृति के भोग से अनुभूत आनंद ही चेतन पुरुष का श्रेय और प्रिय है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा कह रही है मनुष्य, हे तपस्वी, तुम तपोधन अवश्य हो किंतु दया के पात्र हो। देवता के निमित्त किया गया यज्ञ ही यज्ञ नहीं है, यह जीवन भी एक यज्ञ है। उसे विधिवत निष्पन्न करने के लिए, उसे विधिवत पूरा करने के लिए साथ में धर्म पत्नी का होना आवश्यक है। तुम सहधर्मिणी के बिना या बिना पत्नी के ही उसे पूर्ण करना चाहते हो। तुम्हारा यह संकल्प सारहीन और हेय है। नारी के प्रति अनुराग से वंचित होने के कारण तुम निस्संतान रह गए। पुत्रोत्पत्ति के द्वारा आत्मविस्तार करने में असमर्थ रहे, अपनी वंशवृद्धि नहीं कर सके। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरण, क्षमा कीजिए, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। श्रद्धा मनु को कहती हैं, पुनः कहती हैं कि अपनी ही कमजोरियों के कारण तुम्हारे लिए यह जीवन बोझ हो गया है। उसका निर्वाह करने में तुम अपने को असमर्थ पा रहे हो। सहारे के लिए कोई सहायक भी नहीं ढूंढते हो। तुम्हें एक साथी की बहुत आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो मैं अभी से तुम्हारी जीवन संगिनी बनने को प्रस्तुत हूँ। ऐसा करके मैं देव ऋण, पितृ ऋण और तुम्हारे ऋण से भी उऋण हो जाऊंगी। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। जीवन संगिनी के बिना तुम्हारा जीवन दूभर हो रहा है, अतः मैं तुम्हारे प्रति अपने को अर्पित करती हूँ। यह समर्पण सेवा का सर्वोत्तम रूप है। तुम्हारी जीवन नौका को, यह समर्पण तुम्हारी जीवन नौका को दुखमय संसार सागर से पार लगाने के लिए पतवार की भांति सहायक सिद्ध होगा। पतवार आप लोग जानते ही हैं। पतवार नाव का वह उपकरण होता है जिससे नाव खेई जाती है। कुछ लोग बांस का इस्तेमाल करते हैं उथली नदियों में, और अधिकतर जगह पतवार का इस्तेमाल होता है। आगे श्रद्धा कहती हैं, आज मेरा जीवन सर्वस्व तुम्हारे श्री चरणों में निछावर है। तुम्हारी सेवा में शुद्ध हृदय से समर्पित है, इसे स्वीकार करो। आगे श्रद्धा कहती हैं, दया माया ममता लो, आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। आज मेरा सारा भाव वैभव, मेरी समस्त गुण संपदा तुम्हें समर्पित है। करुणा, प्रेम, आत्मीयता, मधुरता और अथाह विश्वास, यह सब कुछ तुम्हारा है, इसे अंगीकार करो। बहुमूल्य रत्नों का भंडार अथवा उदात्त भावों का कोश मेरा
हृदय तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत है। मैं सर्वात्मना तुम्हारी हूँ, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी हूँ हे मनु। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। हे मनु, विषाद हीन भावना और अकर्मण्यता को त्याग कर उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम इस मनवंतर के प्रवर्तक बनो, नवीन सृष्टि के प्रजापति और मानव जाति के आदि पुरुष का गौरव प्राप्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे सहयोग से तुम्हारी संतान परंपरा का लता प्रतान की भांति अनवरत विकास होगा। तुम प्रसन्न मन से लोकरंजक तथा लोक मंगल विधायक महत् कार्य करो। जैसे लहलहाती लता के विकसित फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महकने लगता है, वैसे ही तुम्हारे शुभ कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी कीर्ति गाथा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो जाए। ये इसका अर्थ व भावार्थ था। आइए अब इसके कुछ विशेष तथ्यों पर गौर कर लेते हैं। विशेष तथ्यों में हम पहला लिख सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि जीव भोगता है एवं प्रकृति भोग्य है। भोग के लिए 3 वस्तुओं की अपेक्षा होती है: भोगायतन, भोग्य पदार्थ और भोग भूमि। इस प्रस्तुत प्रसंग में मनु का शरीर भोगायतन है, प्रकृति का अनंत वैभव भोग्य सामग्री है और हिमालय का विस्तृत प्रदेश भोग भूमि है। दूसरा तथ्य हम लिख सकते हैं कि मनु के प्रति श्रद्धा का समर्पण वाचिक और मानसिक है। अभी तीसरा लिख सकते हैं कि श्रद्धा ने छायावादी शैली में मनु को संस्कृति के मूल रहस्य के रूप में निर्दिष्ट किया है। यहाँ संस्कृति का लक्ष्यार्थ क्या होगा? यहाँ लक्ष्यार्थ होगा मानव सृष्टि और मूल रहस्य का तात्पर्य होगा आदि कारण। संस्कृति में सागर और समर्पण में पतवार का आरोप करके परंपरित रूपक बांधा गया है, अतः यहाँ परंपरित रूपक अलंकार होगा। हृदय में रत्ननिधि का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। और इसी में परिकर अलंकार भी होगा, क्योंकि यह जो विशेषण है यह साभिप्राय अभिप्राय सहित इस्तेमाल किया गया है, अतः परिकर अलंकार भी होगा। अगले में हम लिख सकते हैं कि सौरभ तथा खेल क्रमशः सुयश एवं सत्कर्म के प्रस्तुत विषय हैं। इनमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगा। सुमन में श्लेष अलंकार है। विश्वभर और भर जाए में लाटानुप्रास अलंकार है। तो बहुत सारे अलंकार इस पद्यांश में हैं। आप अपना गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आपका गृह कार्य हमेशा की तरह बहुत सरल है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। और आज के कालांश के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।